तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने एमए का इम्तिहान अव्वल दर्जे से पास कर लिया है। मेरी तो दुनिया ही बदल जाएगी जब लीला मुझे मुबारकबाद देगी। चाय लीजिए रमेश बाबू। शुक्रिया लीला। रमेश बाबू, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करना वाकई बड़ी बात है। आप सचमुच मुबारकबाद के काबिल हैं। अब मैंने टॉप कर लिया है तो मुझे भी ये बड़ी बात लग रही है। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टॉप करूंगा। अरे ये तो आपका बड़प्पन है रमेश बाबू। नहीं, सच कह रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता था कि बस एमए पास हो जाऊं। तो अब आप एमए पास हो गए। तो लीजिए, मेरी तरफ से मुंह मीठा कीजिए रमेश बाबू। शुक्रिया लीला। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम इसके मुस्तहिक हो। तुमसे एक बात कहूँ लीला? हाँ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? मुझे तुम्हारे साथ बैठना, तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। हम हैं ही इतने अच्छे। मुझे लगता है हमारी और तुम्हारी पसंद बहुत मिलती जुलती है। हम लोगों के मौजू एक ही हैं, मैं जानती हूँ। मैं शैली, बायरन और केट्स की नज़मों से बहुत प्यार करती हूँ, और तुम भी। हाँ, मुझे भी इन तीनों के कलाम बहुत पसंद हैं। लेकिन लीला, मुझे लगता है कि हमारी पसंदों का मिलना दरअसल हमारे मिजाज का मिलना ही है। तो चलो रमेश बाबू, हमारे मिजाज तो मिल गए। मुझे लगता है कि दो लोगों के मिजाज के मिलने को ही मोहब्बत कहते हैं। नहीं रमेश बाबू, मिजाज का मिलना मोहब्बत नहीं है। कहते हैं मुतज़ाद तबीयत के लोग एक दूसरे के तय ज़्यादा मिलान रखते हैं। हाँ, शायद ये भी तुमने दुरुस्त कहा। लेकिन पता नहीं लीला, मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठकर ही सुकून मिलता है। जी चाहता है तुम्हारे पास ही बैठा रहूं, तुमसे बातें करता रहूं। तुम्हारा जी तो बहुत गलत बातें चाहता है रमेश बाबू। अच्छा ये बताओ, आगे क्या करने का इरादा है? असिस्टेंट प्रोफेसर की मुलाजमत की कोशिश करूंगा। ये तो बहुत अच्छा है। फिर तो आप जल्द ही प्रोफेसर बन जाएंगे। हाँ, बन तो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारा एमए पास करने के बाद क्या करने का इरादा है? मेरा इरादा? मेरा इरादा तो आज़ादी की लड़ाई में कूदने का है। मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही रमेश, मैं सचमुच मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में शरीक होना चाहती हूँ। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? लेकिन मैं सचमुच ऐसा चाहती हूँ रमेश। अब तुम ही ऐसा चाहती हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता लीला। ये तो सच है रमेश, रोक मुझे कोई भी नहीं सकता। अच्छा तुम बैठो, मैं बर्तन रख कर आती हूँ। नहीं लीला, अब मैं चलूंगा। फिर किसी दिन मिलते हैं। ठीक है रमेश बाबू, जिस दिन मिलना होगा उस दिन जरूर मिलेंगे। कितनी अच्छी लड़की है लीला, कितना मन लगता है उसके पास बैठकर। कितनी अच्छी बातें करती है, उसकी बातें सुनकर मन में हलचल सी होने लगती है। काश मेरी उसके साथ। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। मेरे माँ बाप ने एक ऊंचे घराने में मेरी शादी कर दी है। मैंने तो आज तक अपनी बीवी की शक्ल भी नहीं देखी। फिर भी मेरा मन कहता है कि उसकी सोहबत में मुझे वो खुशियां नहीं मिल सकती जो लीला की सोहबत में मिलती हैं।
लेकिन तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। मेरी शादी को 2 बरस हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसने मुझे एक खत भी नहीं लिखा। अरे लिखना तो दूर, वो तो मेरे खतों का जवाब भी नहीं देती। तो मुझे लगने लगा है कि कहीं उसकी तालीम भी उसके जैसी ही ना हो। क्या मुझे कुमुदनी के साथ सारी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? जो ख्वाब मैंने लीला के साथ देखे हैं, क्या वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे? क्या मुझे हमेशा के लिए लीला से हाथ धोना पड़ेगा? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं लीला को नहीं छोड़ सकता। लीला के लिए मैं कुमुदनी को छोड़ दूंगा। मैं अपने घर वालों से नाता तोड़ दूंगा, बदनाम हो जाऊंगा, पर लीला को जरूर अपनाऊंगा। हाँ, यही मेरा आखिरी फैसला है। मैं बीमार हूँ, मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि प्लेग है। जब तक तुम आओगे मेरा किस्सा तमाम हो चुका होगा। आखिरी वक्त में तुमसे न मिल पाने का बेहद अफसोस है। मेरी याद हमेशा अपने दिल में कायम रखना। मुझे सख्त अफसोस है कि तुमसे मिलकर नहीं आ पाई। मेरा कसूर माफ़ करना और अपनी लीला को भुला मत देना। बाबूजी, कार है बाबूजी। अच्छा, शुक्रिया। बाबूजी जाओ। हाँ, आपकी तकर्रुरी असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर की गई है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कार्य बदरवा कार्य बदरवा कार्य बदरवा कार्य बदरवा घिर घिर आए सावरिया घिर घिर आए सावरिया माफ कीजिएगा। कार्य बदरवा घिर घिर आए सावरिया। माफ कीजिएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। आप तो इस फन के उस्ताद लगते हैं। खासकर ये जो भी आप गा रहे थे, ये मुझे बहुत पसंद आया। जी मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। आप यहाँ कब से हैं? लगभग 3 महीनों से मैं
यहीं हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मुझे मेहर सिंह कहते हैं। आप आइए, बैठिए। जी धन्यवाद। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और यहाँ पढ़ने आया हूँ। वैसे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि पंजाब की आबो हवा मेरे लिए कुछ ठीक नहीं है। जो नगमा आपने अभी गाया, एक बार फिर से सुनाइए ना। यकीन मानिए, अभी ये मेरा इब्तिदाई दौर है। आप ही कुछ फरमाइए। और हारमोनियम भी हाजिर है। देखिए, मैं इस फन में बिल्कुल कोरा हूँ, वरना आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करता। अब तो आपसे यही गुजारिश कर सकता हूँ कि वही नगमा एक बार फिर सुना दीजिए। आप कहते हैं तो कोशिश करता हूँ। बदरवा कार बदरवा कार बदरवा कार बदरवा घिर घिर आए सावरिया घिर घिर आए सावरिया कार बदरवा घिर घिर आए सावरिया घिर घिर आए सावरिया। ये तुमने अच्छा किया रमेश, कॉलेज में नौकरी ज्वाइन कर ली। कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी कम लोगों को ही मिलती है। तुम वाकई में किस्मत वाले हो। यूनिवर्सिटी का टॉपर है हमारा दोस्त, अगर इसे नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर किसे मिलेगी? नौकरी ज्वाइन करने के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। लेकिन नौकरी अपने आप में एक अच्छा रास्ता है। फिर तुम कौन सा रास्ता ढूंढ रहे थे? क्या बताऊं यार, जब से लीला गई है लगता है मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मादूम हो गई हैं। मैं लीला को ढूंढने के लिए कहां कहां नहीं गया, लेकिन वो तो ऐसे गायब हो गई जैसे जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन वो गई कहाँ और तुमसे कुछ कहकर भी नहीं गई। यही तो अफसोस की बात है कि कुछ कहे बगैर चली गई। मुझे नहीं लगता मैं उसके बगैर जी पाऊंगा। जिंदगी ऐसे नहीं जीते रमेश, और तुम तो खुद एक समझदार इंसान हो। लीला चली गई तो क्या हुआ, तुम्हें इससे बाहर निकलना ही होगा। और तुम तो जानते ही हो, जिंदगी का कारवां किसी के रोके नहीं रुकता, और किसी के चले जाने से थोड़ी जिंदगी रुक जाती है। हाँ रमेश, तुम्हें अपना ध्यान और चीज़ों में लगाना चाहिए। उसी की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पड़ोस में एक नौजवान है जो बहुत अच्छी नगमा सराई करता है। मैं अक्सर उसके पास चला जाता हूँ। उसके गाने सुनकर एक अजीब सा सुकून मैसर होता है। वो कभी कभी मुझसे पढ़ भी लेता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह तुम अपने दुख से बाहर निकल सकते हो। रमेश, कभी हमें भी अपने नए दोस्त का गाना सुनवाओ ना। जरूर। कार बदरवा कार बदरवा कार बदरवा घिर घिर आए सावरिया। पता नहीं मेहर, तुम्हारी आवाज ने मुझ पर क्या जादू कर दिया है। जब तक तुम्हारे 2-4 गाने ना सुन लूं
जी को चैन ही नहीं आता। ये तो आपकी नवाजिश है, वरना मैं इस लायक कहाँ। अरे नहीं मेहर, तुम बहुत काबिल लड़के हो, सारा दिन पढ़ाई में मन लगाते हो, वरना तुम्हारी उम्र के लड़के तो सारा दिन खेलों में ही लगे रहते हैं, लेकिन तुम सिर्फ अपने संगीत और पढ़ाई पर ध्यान लगाते हो। जी आपके पढ़ाने का तरीका ही इतना अच्छा है कि तबीयत को जरा सा भी उचाट नहीं लगता। एक बात पूछूं मेहर? जी पूछिए। तुम्हारी शादी हो गई? अभी नहीं। अच्छा, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? मेरा मतलब शादी के लिए किस तरह की लड़की चाहिए? मैं शादी करूंगा ही नहीं। क्या? लेकिन क्यों? अरे मुझ जैसे जाहिल गवार को कौन लड़की शादी करना पसंद करेगी? नहीं मेहर, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बहुत कम नौजवान ऐसे होंगे जो तुमसे ज्यादा लायक हो या तुमसे ज्यादा समझ रखते हो। क्या आप भी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? नहीं मेहर, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे तो खुद ताज्जुब होता है कि इतनी कम उम्र में कोई इतना काबिल कैसे हो सकता है। अभी तुम्हें अंग्रेजी सीखते हुए वक्त ही कितना हुआ है और तुमने कितना कुछ सीख लिया है। सच? क्या मैं सचमुच किसी पढ़ी लिखी लड़की को खुश रख पाऊंगा? बिल्कुल मेहर, तुम किसी भी लड़की को खुश रखने की सलाहियत रखते हो। अच्छा, शुक्रिया। अरे शुक्रिया किस लिए? तुम वाकई इस तारीफ के मुस्तहिक हो। तुम हकीकत में एक बेहतरीन और साफ दिल इंसान हो। आप खुद ही इतने अच्छे हैं कि आपको मुझ में इतनी खूबियां दिखाई देती हैं, वरना मैं कहाँ। नहीं मेहर, चलो जाने दो, कोई दूसरा मौजू छेड़े। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा मेहर, ये बताओ, तुम्हारी यहाँ तबीयत लग रही है? हाँ, और जब से आपका साथ मिला है ये शहर और भी अच्छा लगने लगा है। अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मेरी तबीयत यहाँ नहीं लग रही है। क्यों? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन मन कुछ उचाट सा है। तो फिर? सोच रहा हूँ कुछ वक्त के लिए कहीं बाहर हो आऊँ। हाँ, ये बेहतर रहेगा। वैसे कहाँ जाने का इरादा किया आपने? सोच रहा हूँ शिमला हो आऊँ, आबो हवा भी बदल जाएगी। हाँ, मैंने भी सुना है कि शिमला बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पर पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, बर्फ। तुम चलोगे मेरे साथ? आपके साथ शिमला? हाँ, मेरे साथ। क्यों, तुम्हें मेरे साथ चलने में कोई एतराज़ है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ठीक है, तैयारी कर लो, हम लोग शिमला जा रहे हैं। शिमला? शिमला जाते ही मैं सख्त बीमार पड़ गया था। मुझे चेचक निकल आई थी। घर से बहुत दूर, परिवार से जुदा, बेहद अकेला। मगर मेहर ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मैं उसका ताउम्र शुक्रगुजार रहूँगा। अगर मेहर मेरे साथ शिमला में ना होता तो शायद ही मैं आज जिंदा ना होता। मेहर, मेहर तुम रो रहे हो? नहीं नहीं, तो मैं नहीं रो रहा। मैंने अभी सुना तुम रो रहे थे। मैं भला क्यों रोऊंगा? झूठ मत बोलो मेहर, मैंने खुद तुम्हारे सिसकने की आवाज सुनी थी। देखो मेहर, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं।
तुम्हारे दिल में जो भी हो तुम मुझे बता सकते हो। वो मुझे घर की याद आ रही थी। सच सच बताओ मेहर, तुम्हारे ये आंसू घर की याद के तो नहीं है? जरूर कोई बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपके लिए परेशान हो रहा था। मुझे लेकर? लेकिन क्यों? मैं तो अब ठीक हो गया हूं। हाँ, ठीक तो हो गए हैं, पर आपका चेहरा? हाँ जानता हूं मेरा चेहरा पहले जैसा खूबसूरत नहीं रहा, लेकिन शायद ईश्वर ने मुझे सबक सिखाने के लिए ही ऐसा किया हो। आपको सबक सिखाने के लिए? हाँ, मुझे सबक सिखाने के लिए। दरअसल मुझे ही अपने इस चेहरे पर बड़ा नाज था, और लड़कियों में भी मैं जिस्मानी खूबसूरती को ज़्यादा अहमियत देता था, इसलिए मेरा चेहरा। आप ज़्यादा परेशान मत हो। वक्त के साथ आपका चेहरा फिर पहले जैसा ही हो जाएगा। मेरे चेहरे की तो छोड़ो, ये तुमने अपना बैग क्यों पैक कर लिया? मुझे अपने घर की याद आ रही है और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। हाँ मेहर, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। लेकिन मेहर, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरी इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत तो कोई अपना भी नहीं करता। मैं भी तो आपका अपना ही हूँ। तुम तो मेरे लिए अपनों से भी बढ़कर हो मेहर। यह खुशबख्ती की बात तो मेरे लिए है कि आपकी खिदमत करने का मौका मुझे मिला है। खुश नसीबी की बात तो मेरे लिए है मेहर कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। लेकिन अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी। तुम्हें भेजने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। अब मुझे भी वापस लौटना चाहिए। काफी वक्त हो गया है मुझे यहाँ आए। छुट्टियां भी खत्म होने को हैं। हम लोग शिमला में आबो हवा बदलने के लिए आए थे, और यहाँ किस तरह के दिन गुजारने पड़े। अगर मेहर ना होता तो भगवान जाने मुझ पर क्या गुजरती। काफी अच्छा लड़का है मेहर। कहाँ मिलते हैं ऐसे भले लोग। आज के वक्त में जहां कोई अपनों के लिए इतना नहीं करता, वहीं मेहर ने इतनी मोहलक बीमारी में बगैर अपनी परवाह किए मेरी इतनी खिदमत की। वाकई बहुत अच्छा लड़का है मेहर। इतनी खिदमत तो शायद लीला भी ना कर पाती। अरे क्या हुआ? लगता है तुम तो भूल ही गए हो मुझे। भूल तो मैं तुम्हें जिंदगी भर भी नहीं सकता, लेकिन आंखों को एतबार नहीं हो रहा। अरे तुम तो पहचाने ही नहीं जाते। तुम भी अब कहां वो पहले वाली लीला रही हो। लेकिन ये राज क्या है? क्या तुम स्वर्ग से लौटकर आई हो? मैं स्वर्ग से लौटकर नहीं आई, यही थी इसी मुल्क में। बैठिए। तो फिर वो खत तुमने मुझे क्यों लिखा था? क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि मैंने तुम्हारे गम में कितनी तकलीफ सही है। बुरा मत मानना, तुम्हें तो सिर्फ अपनी तकलीफ दिखाई देती है। गुलामी का जो दर्द हमारा मुल्क बर्दाश्त कर रहा है, मैं उस दर्द को कम करने गई थी। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। तुम्हें याद है, मैंने एक बार तुमसे कहा था कि मैं मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना चाहती हूँ। मैंने मजाक नहीं किया था, लेकिन जब मैंने अपने तही तुम्हारा मिलान देखा तो मुझे लगा कहीं ये मिलान मुझे खिदमत मुल्क से रोक ना ले। तो तुम मुल्क की खिदमत में लगी हुई थी? हाँ, मैं आज़ादी की लड़ाई में दूसरे लोगों के साथ थी, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि हम सब आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लें। तो फिर अब क्यों लौट कर आई हो? तुम्हारे लिए ही आई हूँ।
मेरे लिए? हाँ, तुम्हें किसी से मिलवाने के लिए आना पड़ा। मुझे किससे मिलवाना चाहती हो? तुम 1 मिनट ठहरो, मैं अभी आई। क्या तुमने इसे नहीं पहचाना? मुझे अफसोस है कि मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा, और अगर कहीं देखा भी हो तो घूंघट की आड़ में कैसे पहचान सकता हूँ? रमेश, ये तुम्हारी बीवी है, कुमुदनी। कुमुदनी? यहाँ? अपना घूंघट खोल दो कुमुदनी। आपका चेहरा कुछ देखा हुआ सा लगता है, लेकिन कहाँ, कुछ याद नहीं आ रहा। तुमने पहचाना नहीं रमेश? हाँ, गाल पर वही तिल। मेरी अकल कुछ काम नहीं कर पा रही है। हूबहू इनका चेहरा मेरे बहुत अच्छे दोस्त मेहर सिंह से मिलता है। अरे वाह रमेश, तुम्हारी नजर तो बड़ी तेज हुआ करती थी। ये तुम्हारी बीवी है, कुमुदनी। कुमुदनी? मेहर के हुलिये में? लीला, तुमने कुमुदनी से मुझे मिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम बहुत अजीम इंसान हो। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक हम दोनों तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। रमेश, अगर तुम मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तो चुका सकते हो। वो कैसे? जो लड़ाई अब तक मैं अकेली लड़ रही थी, मैं चाहती हूँ उसमें तुम भी मेरा साथ दो। मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़कर हमें भी बहुत खुशी होगी। इस लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं लीला। हैप्पी बर्थडे माय डियर। दादू अरे ये क्या, ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। अरे भरोसा है या नहीं तो